ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः क्षेमकरा भवन्तु। सफलता के दरवाजों की 9वीं कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछली कक्षा में ग्रेटिट्यूड की बात कर रहे थे, आभार प्रकट करने की बात कर रहे थे। सफलता के दरवाजों को और आसानी से पकड़ने के लिए, उन पर और उन सीढ़ियों पर आसानी से चढ़ने के लिए। अब उसी कड़ी में हम कुछ और नई बातें आज जानेंगे। उसी कड़ी में एक है श्रेष्ठता और महानता, ग्रेट, श्रेष्ठ और महानता, ग्रेटनेस क्या है, कैसे हम श्रेष्ठ लोगों को जान सकते हैं। श्रेष्ठ लोगों के महानता को देखकर, श्रेष्ठ लोगों के महान आचरण को देखकर, व्यवहार को देखकर, उनके बोलने के तरीके को, सलीके को देखकर खुशी से खिल उठना, उन बातों को जानना, सीखना अपने आप की खुशी बढ़ाने का एक बहुत आसान तरीका है। और जब आप अच्छे भले लोगों की श्रेष्ठता को जान रहे हैं, उनकी खुशी से खुश हो रहे हैं, तो बिना किसी खर्च किए आप अपनी खुशी बढ़ा रहे हैं। ये ग्रेट और ग्रेटनेस है। और जब आगे बढ़ने की बात है, सफलता की बात है, तो उसमें सबका साथ तो हमको चाहिए ही, टुगेदरनेस तो चाहिए ही, क्योंकि अपने साथ दूसरों को भी बढ़ाते हुए आगे बढ़ने की जो कोशिश करता है, जो इच्छा रखता है, जो आगे बढ़ता है, वो और अधिक तेजी से बढ़ता है। इसलिए उसको साथ लेके चलने से और हमको सफलता बढ़ती है, अधिक प्राप्त होती है। और इसी कड़ी में अगली बात है गेन्स फ्रॉम गुडनेस, सत्व गुणों से उपलब्धि की प्राप्त, गेन्स फ्रॉम गुड डीड्स, गुड कैरेक्टर, गुड बिहेवियर, गुड नॉलेज। और ये सत्व गुणों से उपलब्धि कैसे मिलती है हमको? क्योंकि उपलब्धियां मिलने से मन में हमारे अच्छे विचार अनायास से आ जाते हैं। अच्छे गुण, जिनको हम सत्व गुण भी कहते हैं, अपने आप आ जाते हैं। और सत्व गुण आ जाने से, अच्छे विचार आ जाने से, अच्छा व्यवहार हमारा हो जाने से सुख का भी अनुभव होता है, सुख की भी प्राप्ति होती है। इसलिए सद्गुण, सत्व गुण प्राप्त करने के लिए सफलता भी एक है, क्योंकि हम सफल नहीं होंगे तो हमारा मान मस्तिष्क तो कहीं लगा रहेगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसी कड़ी में अगली बात है एक्सटर्नल गेन्स क्या है, बाहरी उपलब्धियां क्या है। अंदर तो जो आप हैं, अपने परिवार में जो हैं, देश में तो जो हैं, अपने आप में तो जो हैं। बाहर की चीजें, बाहर की उपलब्धियां, बाहर की बातें भी आपको आनी चाहिए। उनसे भी आपको इन्फ्लुएंस होना, आपको सुख की प्राप्ति करना, आपको सफलता में आगे मार्गदर्शक के रूप में बनाना, बढ़ाना बहुत जरूरी है। और यदि बाहर की उपलब्धियां, आउटर जो एक्सटर्नल गेन्स हैं, आपको सुखी नहीं कर पा रही हैं, तो वो गेन्स, वो एक्टिविटीज, वो जॉब्स, वो असाइनमेंट बेकार है। इसलिए बाहरी उपलब्धियां भी आपके लिए सुखकारी होनी चाहिए, सफल बनने के लिए विशेषतः। और जब सफल बनने के लिए विशेषतः कह रहे हैं, वो उपकारी आपके लिए होनी चाहिए, या होने ना होने पर वो बेकार हैं, तो इससे फिर हमको क्या मिलता है? सुख और शांति की प्राप्ति होती है, प्लेजर एंड काम की प्राप्ति होती है। खुद से आनंद से जीवन जीते हैं, और इसी को अध्यात्म कहते हैं। इसलिए जो आध्यात्मिक लक्ष्य है, आध्यात्मिक हमारा गोल है अचीव करने का, उससे हमको और अधिक सुख शांति की प्राप्ति होती है। और इस सुख शांति की प्राप्ति होने से हमको क्या मिलता है? हमको खजाना मिल जाता है। कैसा खजाना मिलता है? सुनिए। वस्तुतः जो हमारे भीतर जो प्राप्त करने की योग्यता है, योग्यता का खजाना है, वो हमको और अधिक मिल जाता है, अर्थात हमारी योग्यता और बढ़ जाती है। हम और भी बहुत कुछ पा सकते हैं, और सफलता के उसमें एक और आयाम लगा सकते हैं, या हमारे कदमों को सफलता और अधिक चूमने लग जाती है। अब इस कड़ी में अगली हमारे पास एक और बात है, जो रियल प्रोग्रेस क्या है, वास्तविक उन्नति क्या है। सफलता तो कुछ कम ज़्यादा जो मिली, लेकिन उस सफलता के द्वारा हमने क्या प्राप्त किया, रियल प्रोग्रेस क्या है, वास्तविक उन्नति क्या है। जीवन में सुख, विघ्नता, स्वतंत्रता,
बढ़ना, सुख, निर्विघ्नता और स्वतंत्रता का बढ़ना, और दुखों का, विघ्न बाधाओं का, परतंत्रता का घटना वास्तव में उन्नति है। निर्विघ्नता होना, स्वतंत्रता बढ़ना, सुख सुविधाएं बढ़ना, सुख का मार्ग प्रशस्त होना और दुख का मार्ग कम होना, दुख के कांटे दूर होना, विघ्न बाधाएं दूर होना, दूसरे के अंडर में परतंत्रता होना, कम होना, उसका घटना वास्तविक उन्नति है। और फिर हमारी इस कड़ी में है कैसी सफलता, कैसी व्हाट काइंड ऑफ सक्सेस, उस दरवाजे कैसे हमको चाहिए, कैसे होने चाहिए। यदि सुख सुविधाओं का ढेर लगा दिया, हमारे पास बहुत सारे ढेर हैं, बहुत सारे ढेर लगने के बाद, सुख सुविधाओं के बाद भी अगर पूरी जिंदगी में हम रोते रहे, परेशान होते रहे, नेगेटिविटी लाते रहे, तो क्या, क्वेश्चन मार्क है, बिग क्वेश्चन मार्क, क्या हम सफल हुए? नहीं हुए। जब सुख सुविधा के बाद भी हम रोते ही रहे, हमको सेटिस्फेक्शन ही नहीं है, तो हमें सफलता कहाँ मिली? नहीं। इसलिए हमको 100% चाहिए, 100% चाहिए, 100%, 100% सुख शांति, बेफिक्र बंधन मुक्त जीवन हो, यही सफलता। बेधड़क, बेफिक्र, बंधन मुक्त जीवन हो, 100% सुख शांति हो, यही वास्तव में क्या है? वास्तविक सफलता। और फिर इस कड़ी में आज की जो हमारी अभ्यास है, क्लास है, आखिरी इस कड़ी में आज की वीडियो के लिए, अगली वीडियो पर जारी रहेगी। सपने, ड्रीम्स, किस तरह के सपने? सारे सपने मोक्ष से ही पूरे होते हैं। जब हम छोड़ देते हैं तभी पूरे होते हैं। उसमें सपनों को अगर हम छोड़ दें तो अपने आप मोक्ष आ जाती, मीन उससे मोह दूर हो जाता है। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है। मोक्ष का मतलब कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है। गिव एंड टेक है, या कुछ चीज़ जब छोड़ देंगे तो सपने अपने आप दूर हो जाएंगे, मीन वो सपनों से हम हट गए। इस तरह के सपने हम जो पूरे ना हो सकते हैं उनको ना देखें और सफलता की सीढ़ियों को बढ़ते रहें, आगे चलते रहें। यही तमन्ना है, यही कामना है। अगली कक्षा में फिर हम और बात करेंगे। धन्यवाद।